उदय होता है तो उस समय वह गर्मी प्रचंड नहीं रहती है। धीरे 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 सूर्य जब आपके मस्तक के सामने आ जाता है तो देखिएगा वह धूप बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन जब उदय होता है तो उस समय उसका रोशनी बिल्कुल ठंडापन रहता है, धीरे 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 गर्म होता है। उसी प्रकार यह सत्संग आज शुरुआत की बेला है। धीरे धीरे श्रोतागण की उपस्थिति होगा और कल तक में प्रचंड भीड़ हो जाएगी। सत्संग आपके जीवन को मोड़ता है, सत्संग आपके जीवन को बनाता है, सत्संग आपके जीवन को ऊपर उठाता है, सत्संग आपके जीवन को गुलाब फूल की तरह सुगंधित बना देता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में मन को एकाग्र करना चाहिए और सत्संग की बातें को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जब आप घर से चले होंगे तो बहुत से माए दाए बहन भाई मिले होंगे रास्ते में और आपको पूछते होंगे कि बहन जी कहाँ जा रही हैं, तो आप कहते होंगे कि बाबा के जगह पर सत्संग हो रहा है, वहीं जा रही हूँ सत्संग में। तो आप प्रश्न कर दिए कि बहन जी आप भी चलिए ना सत्संग में, तो वो कहती है हमको पोता खिलाने से फुर्सत कहाँ है, नतनी को खिलाने से फुर्सत कहाँ है, गाय माल को देखेगा कौन, उनसे फुर्सत कहाँ है, भोजन बनाने से फुर्सत कहाँ है, काम धंधा से फुर्सत कहाँ है, दुकान से फुर्सत कहाँ है। अरे गुरुदेव जी बताते हैं ये भटके हुए मानव जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो भगवान से। भगवान कौन है? भगवान तो ये बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, बाबा मीनी है, ये सब भगवान हैं। और उनके जो संतान हैं अभी मंच पर बैठे हैं ये सब भगवान हैं। ये पंडाल में जितने भी माता बहन बैठी है ये सब भगवती है। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ करोड़ों काम छोड़ करके चले जाना चाहिए और संतों के विचार को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। यही काम तो माँ सबरी करती थी, यही काम तो माँ मीरा करती थी। एक बहन मोटी ताजी थी, खाती पीती ढेर होगी इसलिए मोटी हो गई। तो वह मोटकी से पतरकी बहन कहती है, बगल का पड़ोसनी कहती है बहन जी सत्संग है चलिए ना। कहा कि हमको काम से फुर्सत नहीं है, नहीं जा सकते हैं। एक दिन वह मोटकी को ब्लड प्रेशर हाई हुआ और मोटकी अचानक में मर जाती है। जब मर गई तो अब क्या करना है, उस शरीर को फेंकना है ना, जलाना है, गाड़ना है, यही तो करना है। और करना क्या है? 4 आदमी कांधे पर वो मोटकी को लिया, पीछे से जो कीर्तनिया मंडली थी वो कहते थे राम नाम सत्य है। कुछ आदमी और पीछे तो वो कहते थे सबका यही गत है, क्योंकि उस समय एक ही बात निकलता है सबके मुंह से, राम नाम सत्य है, और पीछे वाले कहते हैं सबका यही गत है। वो पतरकी कहती थी आए हमर बहिन को फुर्सत है, आए हमर बहिन को फुर्सत है। सभी कहते थे राम नाम सत्य है, कोई कहते थे सबका यही गत है। वो पतरकी बगल से कहती थी आए हमर बहिन को फुर्सत है। मतलब ए बहन जी आज तुम दुनिया से चली गई, अब तुम्हारा दुकान कौन संभालेगा, पोता नतनी कौन संभालेगा, घर आंगन कौन संभालेगा। आज तो चला गया, अब तुम्हारे साथ में क्या जाने वाला है। इसलिए भजन इशारा करते हैं आपको, क्या कहते हैं, हमको तुम्हारे प्यार ने
हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। ये सदगुरु आपको क्या बनाते हैं, ये सत्संग आपको क्या बनाते हैं? जैसे कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी का बर्तन का दाम बढ़ जाता है। जब शर्मा भाई लोहा को कचिया बना देते हैं, दबिया बना देते हैं, भला बना देते हैं, खंती गड़ेल बना देते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन को जब सत्संग बना देता है तो आपका जीवन वैष्णव का हो जाता है और आपका भाव बट्टा बढ़ जाता है। धान का रेट ज्यादा होता है कि चावल का रेट ज्यादा होता है? बोलिए, चावल का। क्योंकि चावल किसे कहते हैं? चावल उसको कहते हैं जहां पर छिलका निकला हुआ हो, वो चावल हो जाता है। छिलका यदि है तो वो धान रह जाता है। तो छिलका निकालते निकालते बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब वो चावल बनता है। चावल बिकता है 40 टका किलो, धान बिकता है 18 रुपया किलो। बोलिए, तो जो सांकट है वो धान है। जो गुरु के ज्ञान को पालन कर लिया, वैष्णव बन गया, भक्ति कर लिया, सत्संग कर लिया, वो वैष्णव हो गया। और वो वैष्णव हो गया तो उसका रेट बढ़ जाता है। बोलिए, गांव घर में जो भंडारा होता है 5 आदमी का, वो मांसाहारी का भंडारा होता है कि वैष्णव का भंडारा होता है? वैष्णव का भंडारा होता है। और अगरबत्ती जला करके प्रणाम करके उसको खिलाया जाता है। तो वैष्णव वाला जीवन जिए प्रत्येक आदमी। संत कहते हैं, हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हारे प्यार ने गुरुवर कहते हैं, अरे मेरे पद के अनुग्रही अनुगामी करने वालों, तनिक सोचो। बड़ी सुंदर से कहते हैं,